तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आप सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना। मैं ज़्यादातर कोशिश करूंगा कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाए। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें मैं अनिंद सुंदरी और विख्यात उर्वशी के बारे में, उर्वशी अप्सरा के बारे में बताने जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो उर्वशी के बारे में मैं आपको इनकी उत्पत्ति की कथा बताता हूँ, तत्पश्चात और भी इनके बारे में आपको बताऊँगा। बताना चाहूँगा कि जितनी भी अप्सराएँ हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ सुंदरी और सभी की ये रानी कही जाती है। तो भगवान विष्णु के कई अवतार हुए हैं, उनमें से नर और नारायण के अवतार हुए हैं। कालांतर में नर अर्जुन के रूप में आए और नारायण भगवान श्री कृष्ण के रूप में धरा पर आए थे। तो जिस समय तो ये नर और नारायण ये बद्रीनाथ के पास, जहाँ आज बद्रीनाथ धाम है, वहाँ पर पहाड़ों में बैठ कर के कठोर तपस्या कर रहे थे। तो देवराज इंद्र को ये शक हुआ कि यह मेरा इंद्रासन लेने के लिए नर और नारायण तपस्या कर रहे हैं। जब कोई तपस्या करता है तो देवराज इंद्र को हमेशा दिक्कत होने लगती है, उनका आसन डोलता है और वो उल जलूल अनाप शनाप की ऐसी हरकतें करने लगते हैं जो उनको हास्य का पात्र बनाते हैं। लेकिन ये जो हरकत उनकी थी, इसमें उनको पुरस्कार मिल गया। वो कैसे? तो जब उसमें उन्होंने देखा कि नर और नारायण कठोर तपश्चर्या कर रहे हैं, तो ये फिर आकर के इन्होंने अपनी अप्सराओं को भेजना शुरू किया। और भी तरीके से ये लोग करते हैं कि कहीं पवन को भेजा, कहीं अग्नि को भेजा, है ना, कहीं बादलों से पानी बरसाया। इसी प्रकार से इन्होंने एक बार गोकुल पर भी, जो ये गोवर्धन पर्वत की घटना भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुई थी, वहाँ भी पानी बरसाया था, जिसको फिर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठा करके उनको जवाब दिया था। बाद में उन्होंने क्षमा भी मांगी। तो जब सारे प्रयास उनके नहीं सिद्ध हुए तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने अप्सराएं भेजी। नर और नारायण चूँकि ईश्वरीय अवतार हैं, तो उनको इन अप्सराओं से क्या लेने देना, और अप्सराएं उनके सामने क्या है। लेकिन अब इंद्र की बुद्धि थी तो वो अपना तो उद्योग करेंगे ही। उन्होंने कई अप्सराएं भेजी। अंत में क्या हुआ कि भगवान नारायण ने उन अप्सराओं को बुला करके कहा कि ये तुम सब जो कुछ कर रही हो, नाच गाना या हमको रिझाने का प्रयास कर रही हो, इसके बदले क्या मैं तुम्हें श्राप दे दूं? तो वो थर थर काँपने लगी। बोली कि हमको तो देवराज इंद्र ने आपके पास भेजा है, हमारा कोई दोष नहीं। तो नारायण ऋषि ने अपनी जंघा, उर माने जंघा होता है संस्कृत में, तो जंघा पर जोर से ताल दी, यानी कि हाथ मारा। और वहाँ से उन्होंने, अब भगवान है तो कोई भी चमत्कार कर सकते हैं, उन्होंने जंघा पर हाथ मारा और वहाँ से एक दिव्य पुंज निकला, जिससे उर्वशी का प्रादुर्भाव हुआ। उर्वशी उन सारी अप्सराओं के सामने
ऐसी लग रही थी जैसे कि वो सारी अप्सराएं जो भी थीं उनके सामने बिल्कुल फीकी पड़ गईं, बेकार लग रही थी। अब नारायण ने कहा कि इंद्र से जा कर के कहना कि मुझे तुम्हारे इंद्रपद की चाह नहीं है, तुम्हारे जैसे जाने कितने इंद्रपद तो मैंने बांट रखे हैं और मैं उनको एक उपहार भी दे रहा हूँ। उर्वशी से बोले कि जाके इंद्र के पास जाना, उनके दरबार में स्थान मिलेगा आपको, और भेज दिया। बोले सारी अप्सराओं से बोले कि उनको ले जाओ और मेरी तरफ से उपहार में इनको इंद्र को भेंट कर दो। जब इंद्र के पास ये पहुंची तो इंद्र ने भी, उनको भी शर्म आई, लेकिन उनको एक अद्वितीय पुरस्कार मिल चुका था उर्वशी के रूप में, और वो इंद्र के जितनी भी अप्सराओं का समूह था उनकी वो रानी कही गई। आप लोगों को बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी गंदी सोच होती है, वो अप्सराओं को वेश्या कहते हैं, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं होता। तो इसके बाद में एक बार राजा पुररवा, चंद्रवंशी राजा थे पुररवा, उनसे उर्वशी का विवाह हुआ था, पर इंद्र ने छल करके उर्वशी को फिर वहाँ से अपने पास बुला लिया। वो कथा आप श्रीमद् भागवत में सुनते ही हैं। उर्वशी का एक विवाह ऐसा माना जाता है, जो ये नीले घोड़े वाले जाहरवीर गोगा जी हैं, इनके पूर्वजों में एक पूर्वज थे जिन्होंने उर्वशी के साथ विवाह किया था और उनसे संतानें भी हुई थीं। उन्हीं के वंश में आगे चलकर जाहरवीर गोगा जी राजस्थान में पैदा हुए। लेकिन दोनों कथाओं में एक ही बात कही गई है कि वो जैसे पुररवा के पास से वापस गई थी, बिल्कुल उसी प्रकार से वो इनके जाहरवीर गोगा के पूर्वजों के पास से भी वापस गई थी। एक और आख्यान मिलता है, वो आख्यान है महाभारत में, जो कि आप लोग जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि वहाँ क्या हुआ था। अज्ञातवास के पहले 12 वर्ष बाद इंद्र के पास भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भेजा कि वहाँ से दिव्यास्त्रों को आप लाइएगा, तभी आप लड़ पाएंगे इस महाभारत के युद्ध को। तो इंद्र वहाँ गए। वहाँ पर इंद्र के दरबार में उनको उर्वशी का नृत्य देखने को मिला, और इंद्र के जो गंधर्व थे वो गंधर्व से उनको नृत्य इत्यादि सीखने को मिला। इतने प्रवीण हो गए कि उनके नृत्य को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके उर्वशी मुग्ध हो गई और उन्होंने अर्जुन से प्रणय निवेदन किया। अर्जुन ने कहा कि आप हमारे पूर्वज महाराज पुररवा की पत्नी थीं, इसलिए मेरे लिए तो आप दादी परदादी हुई जा करके, तो मैं आपको माता के रूप में ही मानता हूँ और मैं आपको इस रूप में नहीं मान सकता। उर्वशी क्रुद्ध हो गई और उसने कहा कि अप्सरा न किसी की माँ होती है, न किसी की पत्नी होती है, न किसी की बहन होती है। वो जिसको चाहे वो उससे अपना संबंध स्थापित कर सकती है और जो उससे चाहे वो संबंध स्थापित कर सकता है। फिर भी अर्जुन नहीं माने तो उसने श्राप दे दिया, उसको श्राप दे दिया कि तू नपुंसक हो जा। फिर इंद्र ने जब बीच में आकर के अर्जुन की तरफ से उर्वशी को डांटा फटकारा, तब उसने कहा कोई बात नहीं, ये 1 वर्ष के लिए नपुंसक रहेंगे और ये जो है मेरा श्राप है, ये इनके लिए वरदान का काम करेगा। और वैसा हुआ भी।
तो प्रिय साधकों, ये ऋषि की साधना का जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस साधना को कर सकते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग वो भावना, गंदी भावना से ना करें तो ही उचित होगा। क्योंकि अगर अप्सरा आपको वरदान दे सकती है तो श्राप भी दे सकती है। परंतु ये ज़रूर है कि अगर वो साधना आप कर लेते हैं तो अतिशयोक्त न कहा जाए तो आपके जो दुर्भाग्य को वो सौभाग्य में परिवर्तित कर सकती है। आपके शरीर के अंदर जो शारीरिक रोग हैं, मानसिक रोग हैं, है ना, जो भी हैं, इन सबको वो नष्ट करके आपको सुंदर काया दे सकती है और पराक्रम देगी। साथ में इनमें बहुत सारी औषधियों का ज्ञान होता है, बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान होता है, जिनको आप इनसे सीख सकते हैं और सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बात है कि आप इनको सिद्ध करके अपने जीवन में जो धन की समस्या है उसको हमेशा हमेशा के लिए भूल सकते हैं। तो जितनी आपकी आवश्यकता है, जो आपका जैसा आप लाइफ स्टाइल को जीना चाहते हैं, ये उसको प्रदान करने में सक्षम होती है। एक हमारे शिष्य हैं, उन्होंने इसकी साधना की है। उनका कहना है कि पहले जो काम कितनी भी कोशिश करने के बाद नहीं हो पाते थे, अब उनके काम ऐसे हो जाते हैं चुटकी बजाते हैं और उनका जीवन काफ़ी कुछ अच्छा हो गया है। मैं किन्हीं कारणों से उनका नाम नहीं दे सकता। एक मनीष कुमार है अम्बाला से, उन्होंने कमेंट किया था कि जिन लोगों ने साधना की है, सफल हुए हैं, तो उन लोगों के वॉइस रिकॉर्डिंग, ऑडियो आप जो है या वीडियो प्रसारित करें यूट्यूब चैनल पर, तो लोगों को ज़्यादा अच्छा रहेगा और विश्वास हो जाएगा। तो मैं बिना किसी की अनुमति के उनके वॉइस क्लिप नहीं ले सकता, ना ही प्रसारित कर सकता हूँ। गोपनीयता इन साधनाओं में होती है। जो साधना करते हैं, अगर वो किसी को बताते हैं तो उनकी साधना नष्ट हो सकती है। इसलिए मैं किसी का नाम, पता या उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग आपको नहीं दे सकता। आप विश्वास करें या ना करें, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। पर भारतीय तंत्र शास्त्र, जिसे आगम विज्ञान भी कहते हैं, यह जो है अपने आप में परिपूर्ण है और ये किसी की गवाही का मोहताज नहीं है। अब कौन आदमी ऐसा होगा जिसने कुछ किया होगा, कुछ उसको लाभ मिल रहा होगा, तो वो आपको बता करके अपने लाभों से वंचित होना चाहे? क्यों ऐसा करेगा वो? मेरे गुरुदेव भी यही कहते थे और उन्होंने कहा था कि जिस दिन साधक बता देता है किसी को, वो अपने गुरु को तो बता सकता है। यदि आपने मुझसे दीक्षा ली है तो आप मुझे बता सकते हैं, किसी और को नहीं बता सकते। अगर बताएंगे नुकसान उठाएंगे। तो इनकी साधना आप कर सकते हैं। और जैसा कि मेरा अपना एक नियम है कि मैं YouTube पर किसी साधना के बारे में, जैसे लोग कहा करते हैं इसमें फूल चढ़ाना, फिर वो ऐसा करना, माला रख लेना, सेंट लगाना और तमाम उल्टी सीधी बातें सब बताया करते हैं, और अमुक मंत्र का जप करना, फिर ऐसे करना। किसी भी ऐसी गुप्त क्रिया को
जब तक वो व्यक्ति उस दीक्षा को नहीं लेता, मैं उनके सामने ओपन नहीं कर सकता। गोपनीयता में ही शक्ति होती है। अगर गोपनीयता नहीं रहेगी तो वो शक्ति ना आपके पास रहेगी और ना ही मेरे पास रहेगी। इसलिए गोपनीयता आवश्यक है। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप इस प्रकार की साधनों को करके अपने जीवन में सुख समृद्धि अवश्य ही प्राप्त करेंगे। मैंने आज तक उर्वशी साधना का कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, आज किया हूँ, क्योंकि अब मुझे विश्वास है कि कुछ लोग उद्यत हैं इन साधनाओं के लिए और वो साधना करने वाले हैं। यदि आप लोग साधना को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होना है, ये तो आप लिख करके रख लीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।